न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अमेरिका ने युद्ध की आग भड़का दी है। वेनेजुएला में भड़का युद्ध कई देशों को राख में मिला सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जितना बारूद बरसाया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप कह रहे हैं ये शुरुआत है। अमेरिका एक दुश्मन का घमंड तोड़ेगा। जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उसे अब सुपर पावर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की हिट लिस्ट में फिलहाल टॉप 4 देश हैं। ट्रंप ने सजा तय कर रखी है। जिन्हें सजा दी जानी है उन पर आरोप भी तय हैं, लेकिन जिन देशों को ट्रंप धमका रहे हैं उनका सबसे बड़ा कसूर वही जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है, वो है अमेरिका की नाफरमानी, ट्रंप से गुस्ताखी। ट्रंप सबसे ज्यादा जिस पर कुपीत हैं वो है कोलंबिया। कोलंबिया को ट्रंप वेनेजुएला का मददगार मानते हैं। बता दें कि कोलंबिया में अगस्त 2022 से गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कहे जाते हैं। गुस्तावे पेट्रो कोलंबिया के M19 गुरिल्ला आंदोलन से जुड़े रहे। गुस्तावो पेट्रो को अमेरिका का कट्टर विरोधी नेता कहा जाता है। गुस्तावो की निकोलस मादुरो से अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे के हक में बयान देते हैं, जिसकी वजह से गुस्तावो से ट्रंप काफी खफा रहते हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले 23 दिसंबर 2025 के दिन ट्रंप ने गुस्तावो को जानलेवा धमकी दी थी। ट्रंप दबदबा चाहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों पर नकेल डालना चाहते हैं, लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की धमकियों को कैरिबियन देशों पर कब्जे की प्लान बता रहे हैं। पेट्रो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर ट्रंप कई देशों में कठपुतली हुकूमत बनाना चाहते हैं। ट्रंप के एंटी ड्रग वॉर पर शक जताने वाला दूसरा देश क्यूबा है, क्योंकि क्यूबा ने आरोप लगाया है कि वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के दौरान उसके 32 फाइटर यानी 32 फाइटर की मौत हुई है। क्यूबा की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक निकोलस मादुरो की सुरक्षा में लगे 32 लड़ाकों को अमेरिका ने मार डाला। क्यूबा ने अपने सैनिकों के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। अमेरिका ने साल 1960 से ही क्यूबा के खिलाफ बड़े स्तर पर व्यापार प्रतिबंध लगा रखे हैं। लंबे समय तक अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं थे। क्यूबा में मैगुएल डियाज कैनेल की सरकार है, जिन्हें अमेरिका का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ट्रंप को यकीन है कि क्यूबा पर हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला से मिलने वाली आर्थिक मदद रोक कर वो इस देश को बर्बाद कर डालेंगे। अमेरिका की फहरिस्त में मैक्सिको का भी नाम है, जो ट्रंप का ताब झेलने जा रहा है। मैक्सिको ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी मुश्किल बनता आ रहा है। मैक्सिको को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ट्रंप को मैक्सिको की लीडरशिप से ज्यादा परेशानी नहीं है, मगर ट्रंप से बात दोहराते रहते हैं कि मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का कब्जा है। मैक्सिको ही वो रूट है जहां से अमेरिका में नशीला जहर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। इसलिए मुमकिन है कि जल्द मैक्सिको में अमेरिका वेनेजुएला का रिपीट शो दिखाने लगे हैं। ड्रग्स और सुरक्षा का बहाना एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप की एक जिद भी युद्ध भड़का सकती है। यह जिद है ग्रीनलैंड को लेकर। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलाका अब अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम बन गया है। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच का सामरिक लिहाज से सबसे अहम लोकेशन है। चीन ने भी इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाया है। अमेरिका को दुश्मनों के ग्रीनलैंड के करीब एक्टिव होने के बाद से अलर्ट मोड में है। साथ ही ट्रंप को ग्रीनलैंड पर मौजूद खजाने की भी फिक्र है। ग्रीनलैंड पर रेयर अर्थ मेटल और खनिज तेल का बड़ा भंडार है। अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के इसी खजाने पर है। ट्रंप को यह भी पता है कि जिन 4 देशों पर वो मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं वो सैन्य ताकत के हिसाब से बेहद कमजोर है। मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा में इतना जोर भी नहीं कि वो अमेरिका हमला झेल सके अमेरिका का, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका को बराबरी की टक्कर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ रूस और चीन कभी नहीं चाहते कि अमेरिका सैन्य तैनाती में भारी पड़े। वैसे ग्रीनलैंड में साल 1951 से अमेरिका का बेस है। ट्रंप ने अभी अपना पूरा फोकस लैंटिन फ्रंट पर बना रखा है, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ उन्हें देखने में ज्यादा दिन नहीं लगने। वो खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन वो इंतज़ार कर सकते हैं।
डेनमार्क ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो क्या होगा? अमेरिका को अगर रूस और चीन से खतरा बढ़ता दिखा तो क्या होगा, समझना मुश्किल है। निकोलस मादुरो ने ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया था। निकोलस मादुरो ने ट्रंप को खुली चुनौती दी थी। वेनेजुएला के सर्वे सर्वा ने सुपर पावर से टकराने की जरूरत दिखाई थी। बदले में अमेरिका ने जो किया उसे देख दुनिया अभी तक संभल नहीं पाई है। लेकिन ट्रंप मादुरो को जेल और अदालत के बीच घसीट रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो का जुलूस निकाला जा रहा है। मादुरो का अंजाम भी जमानत जानता है। अमेरिका उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा, ऐसी सजा की जिंदा तो रहे लेकिन मौत की दुआ मांगते रहे। वहीं निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग्स तस्करी की साजिश की है। इसके साथ उन्होंने हिंसक गुटों के हथियार का इस्तेमाल भी किया है। अमेरिका कानून में ये अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक हानि की कैटेगरी में आते हैं। नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और हथियारों की साजिश में निकोलस मादुरो दोषी साबित भी हुए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। साथ ही भारी जुर्माना उन पर लग सकता है। मतलब मादुरो की सांसें तो चलेंगी लेकिन वो जिंदगी से पनाह मांगेंगे। अमेरिका ऐसा ही करता रहा है। तमाम दुश्मनों से ऐसे ही बदला लेता रहा है। अमेरिका इसलिए सुपर पावर कहा जाता है। 50 सितारों से जड़ा ये अमेरिका झंडा उसके सुपर पावर होने का प्रमाण है। ऐसे सुपर पावर जिसे नाफरमानी पसंद नहीं, जिसे आंख दिखाना आखिरी गलती है, जिसे धमकी देना खुद की तबाही मोल लेना है। अमेरिका दुश्मन को मारता है, घसीटता है, तब तक मारता है जब तक दुश्मन गिड़गिड़ाता नहीं। सुपर पावर से टकराने की जरूरत करने वाला दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, वो कितनी ही सुरक्षा घेरे में क्यों ना हो, कितनी हथियारों से लैस ही क्यों ना हो, अमेरिका जब टूट पड़ता है तो किसी के बचने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका ने दुश्मनी निभाई दुनिया दहल गई। इराक से सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पहले घर में घुसकर मारा, फिर फांसी पर टांग दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने गटर से निकालकर जनता के हवाले किया, जहां उसे गुस्सैल भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने उसकी सुरंग में घुसकर बम से उड़ाकर मार डाला। ईरान की कुद्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल से उड़ाकर भस्म कर दिया था। अमेरिका निकोलस मादुरो से पहले भी कई राष्ट्र अध्यक्षों को सबक सिखा चुका है। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर वहां के सैन्य नेता मैनुअल नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया था। होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को पद से हटाने के बाद अमेरिका ने ड्रग और हथियार तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया। ऑरलैंडो को उनके घर पर होंडुरास पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अमेरिका में उन पर मुकदमा चला। जून 2024 में ऑरलैंडो को 45 साल की जेल की सजा और $8 मिलियन जुर्माने की सजा दी गई। लेकिन ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऑरलैंडो पर मेहरबानी की। ड्रग तस्करी और हथियारों के सौदागर के दोषी ऑरलैंडो को ट्रंप ने माफी दे दी। ताज्जुब की बात यह है कि वही ट्रंप अब ड्रग कार्टेल के आरोप में उन देशों को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं जो उनकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं है। ट्रंप का जोर जिन देशों पर चल सकता है उन्हें वो धमका रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए सभी देशों में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला। खासकर क्यूबा जैसे कट्टर अमेरिका दुश्मन के खिलाफ ट्रंप को पुतिन से सीधी चुनौती मिल सकती है। क्यूबा अमेरिका और रूस की दुश्मनी का पुराना इतिहास है। जब फिडेल कास्त्रो क्यूबा के सुप्रीम लीडर थे तब रूस ने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की थी। अमेरिका के U-2 जासूस प्लान ने रूस की मिसाइलों का पता लगाया था। उस वक्त अमेरिका रूस में परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध संकट आखिरकार बातचीत से टला। रूस ने क्यूबा से मिसाइलों को हटाया। अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनाती हटा ली। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि तब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जैसे सुलझे हुए लीडर थे। लेकिन मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर जिन पर खुद को सुपर पावर साबित करने का प्रेशर है, प्रेसिडेंट पुतिन जैसे चैलेंजर ने भी ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। ऐसे में ट्रंप अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाकर अमेरिका का पुराना रुतबा फिर से लौटाने का जोखिम भी मोल ले सकते हैं। मगर उन लड़ाकों से अमेरिका का युद्ध बहुत भयानक हो सकता है।